वेलकम फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे महाभारत के 5 मुख्य श्राप जिसका प्रभाव आज भी बना हुआ है। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राप और वरदान ये दोनों चीजें काफी मायने लगती थी, क्योंकि श्राप जो थे वो किसी का भी पतन करने में समर्थ है और जो वरदान है वो किसी को भी शक्ति प्रदान करने के लिए या तो उसका उद्धार करने के लिए उपयोग में आते थे। तो श्राप और वरदान का हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बहुत ही महत्व है। तो ऐसे 5 ऐसे प्रमुख श्राप है जो महाभारत के काल के दरमियान किसी ने किसी को दिए ही थे। तो उसी श्राप के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला श्राप है वो था, युधिष्ठिर ने सभी स्त्रियों को एक श्राप दिया था। जब महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया था और जब इसके बाद पांडवों की माता कुंती ने सभी पांडवों को यह बताया कि कर्ण जो था वो उनका भाई था, तभी ये बात जानकर सारे पांडव बहुत ही दुखी हो गए थे और धर्मराज युधिष्ठिर ने बाद में बहुत ही शोकातुर होकर कर्ण का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया। और उसके बाद वो इतने दुखी हो गए कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को संबोधित करके संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं उनको संबोधित कर ये शाप दिया कि कोई भी स्त्री, आज से कोई भी स्त्री किसी भी रहस्यमय बात को कभी भी छुपा नहीं पाएगी। किसी भी गुप्त बात को आज से कोई भी स्त्री कभी भी छुपा नहीं पाएगी। ये श्राप युधिष्ठिर ने सभी स्त्रियों को दिया था। वो माना जाता है कि ये श्राप का प्रभाव आज भी कलयुग के अंदर है कि आप देखना, कोई भी स्त्री होगी, कोई भी लेडीज होगी, वो कोई भी रहस्य की कोई भी बात होगी तो कभी ना कभी उसे उजागर वो कर ही देगी, कभी ना कभी सामने एक बार तो ला ही देगी उसको। तो ये श्राप युधिष्ठिर का माना जाता है। अभी दूसरा श्राप है वो है श्रृंगी का परीक्षित को श्राप। जब पांडव महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तब पांडव सारे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए थे और उनके बाद उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया था। अभी परीक्षित एक बार शिकार के लिए वन में गए थे और परीक्षित ने वहां पे समीक नाम के एक महान तपस्वी ऋषि को मौन व्रत धारण करके तपस्या करते हुए देखा। तभी उसी समय उस राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के पास जाकर उनसे बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन समीक ऋषि ने अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा और उन्होंने परीक्षित से बात ही नहीं की। इससे परीक्षित बहुत ही क्रोधित हुए और परीक्षित ने एक मरा हुआ शाप वो समीक ऋषि के सर के ऊपर डाल दिया, मतलब उनको पहना दिया एक माला की तरह। तो ये देखा समीक ऋषि के पुत्र शुंगी ने। तभी शुंगी ने परीक्षित पर बहुत ही क्रोध कर उसको एक श्राप दिया कि आज से 7 दिन के बाद तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद पृथ्वी में कलयुग अवतरण करेगा। शुंगी का यह श्राप था वो बिल्कुल सही साबित हुआ और 7 दिन के बाद परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हो गई और उसके बाद ही कलयुग पृथ्वी पर आ गया। तो कलयुग के अवतरण की कथा इस श्राप से जुड़ी हुई है। अभी तीसरा श्राप है जो भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया था। महाभारत के युद्ध के अंत के समय अश्वत्थामा ने छोटे छोटे जो पांडवों के जो बालक थे उन सभी को अश्वत्थामा ने मार डाला था। इसी से क्रोधित होकर अर्जुन ने अश्वत्थामा पर ब्रह्मशिरा का प्रयोग किया था और अश्वत्थामा ने भी अर्जुन के सामने ब्रह्मशिरा का ही प्रयोग किया था। लेकिन बाद में देवताओं के हस्तक्षेप के कारण अर्जुन ने इस अस्त्र को वापस ले लिया था और अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानता था कि ब्रह्मशिरा को वापस कैसे लिया जाता है। इसीलिए अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मशिरा अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर उसको गति दे दी ताकि पांडवों का जो आखिरी जो वंश है, जो परीक्षित है, उसका भी नाश हो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बाद में उसको रोक लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा पर बहुत क्रोधित होकर अश्वत्थामा को यह श्राप दिया था कि आज से 3000 साल तक तुम पृथ्वी पर बहुत ही बुरी तरीके से विचरण करते रहोगे, मतलब भटकते रहोगे।
और किसी भी मनुष्य के साथ बात तक नहीं कर पाओगे, और तुम्हारे शरीर से हमेशा खून और दुर्गंध निकलेगी जो किसी भी मनुष्य के लिए असह्य होगी। और इसी तरह से तुम वन में 3000 साल तक विचरण करते रहोगे। ये शाप देकर अश्वत्थामा का जो मणि था, जो उसके यहाँ पे मस्तिष्क पे था, वो मणि को भगवान श्री कृष्ण ने निकाल दिया था। और आज भी अश्वत्थामा को देखने की जो बात है वो काफी बार सुनने को आज भी मिलती है कि कहीं जगह पे अश्वत्थामा देखा जाता है, लेकिन कभी भी वो किसी से बात तक नहीं करता। अभी चौथा जो शाप है वो है मांडव्य ऋषि ने यमराज को दिया था। महाभारत के अंदर इस कथा का वर्णन आता है कि एक राजा था और उसके नगर में मांडव्य नाम के एक महान ऋषि, महान तपस्वी तपस्या कर रहे थे और उसके नगर में रह रहे थे। तभी एक दिन एक न्याय के अंदर वो राजा की चूक हो गई, मतलब भूल हो गई, और उन्होंने मांडव्य ऋषि को शूली पर चढ़ाकर उनका प्राण निकालने का दंड दिया। लेकिन ये जो ऋषि थे मांडव्य ऋषि, वो मांडव्य ऋषि बिल्कुल निर्दोष थे, लेकिन राजा ने अपने न्याय का पालन करते हुए मांडव्य ऋषि को शूली के ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन काफी दिनों तक शूली पर चढ़े रहने के बावजूद भी ये ऋषि के प्राण नहीं गए। तभी राजा समझ गए कि ये ऋषि का कोई भी दोष नहीं है और मैंने अपने न्याय में भूल कर दी है। तभी उसी के बाद राजा ने उस ऋषि को शूली से उतारा और उनकी क्षमा मांगी। ऋषि ने उनको क्षमा भी कर दिया, लेकिन मांडव्य ऋषि उसके बाद सीधा गए यमराज के पास, और यमराज के पास जाकर उनसे ये पूछा कि उनको जो ये दंड मिला है, उनको जो तकलीफ हुई है, वो किस चीज के कारण हुई है। मतलब ऐसा उन्होंने क्या कर्म किया था, कौन सा पाप कर्म किया था जिसके कारण उनको ये सजा भुगतनी पड़ी। तभी यमराज ने मांडव्य ऋषि से ये कहा कि आप जब 12 साल के थे तब आपने एक छोटे से कीड़े को सुई उनको चुभाकर उसको मार डाला था। इसी के कारण आपको ये सजा आज भुगतनी पड़ी। अभी ये बात सुनकर मांडव्य ऋषि को यमराज पे बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने यमराज से ये कहा कि 12 साल के शिशु के अंदर धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता है, यानी कि जो मेरा पाप कर्म था उसके हिसाब के बहुत बहुत गुना ज्यादा तुमने मुझे दंड दिया है। और इसी से क्रोधित होकर उस ऋषि ने यमराज को श्राप दिया था कि तुम्हारा जन्म एक दासी योनि के अंदर एक दासी पुत्र के रूप में होगा। और इसलिए यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था, जो महाभारत काल के अंदर थे। और जैसा हम जानते हैं कि विदुर थे वो एक दासी के पुत्र थे, मतलब शूद्र पुत्र थे वो। तो ये था चौथा शाप। अभी 5वां शाप है वो जो अप्सरा है उर्वशी, उसने दिया था अर्जुन को। अभी महाभारत के अनुसार अर्जुन एक बार दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के हेतु स्वर्गलोक गए थे और उसी दौरान उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई थी। तभी उर्वशी ने अर्जुन के पास अपने इस प्रेम का प्रस्ताव रखा, लेकिन अर्जुन ने उर्वशी को माता कहा कि तुम मेरी मां समान हो। इसी से उर्वशी क्रोधित हुई और उर्वशी ने अर्जुन को यह शाप दिया कि तुम तो नपुंसक होते हैं, जो नपुंसक के बाद ही तुम बात कर रहे हो, और आज से मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुमने मेरा प्रेम का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम नर्तक जो होते हैं, जो स्त्री नर्तक होती है, उनके बीच तुम नर्तक बनके और नपुंसक बनके तुम उनके बीच नाचने गाने का काम करोगे। तभी अर्जुन ये शाप सुनकर बहुत ही दुखी हो गए थे और वो गए थे अपने पिता इंद्र के पास, जो इंद्र के अर्जुन देवीय पुत्र थे। तो बाद में इंद्र ने अर्जुन को यह कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यही शाप तुमको अज्ञातवास के समय काम में आएगा और इसी शाप के कारण तुम कौरवों की नजरों से बचकर रहोगे। तो ये जो उर्वशी का शाप है उसको नपुंसकों की उत्पत्ति का कारण भी माना जाता है। तो धन्यवाद। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने कमेंट्स दीजिए। अगर आप किसी भी टॉपिक पे कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।